गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं काफी चर्चित है। आपने बहुत बार सुना होगा, लोगों को कहते हुए सुना होगा, आपने भी बोला होगा कि एक्सीडेंट हुआ है। आज हम ये जानेंगे एक्सीडेंट का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग ये तो बोल देते हैं कि एक्सीडेंट का सेंस है दुर्घटना। आखिर दुर्घटना या एक्सीडेंट कहा किसे जाएगा? ऐसी कौन सी स्थिति होगी जब आप कहेंगे कि यह एक एक्सीडेंट है? आगे हम लोग जानेंगे कि एक्सीडेंट के कारण क्या होते हैं, एक्सीडेंट कितने तरीके का होता है, ये सारी चीजें आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग बात करते हैं कि एक्सीडेंट क्या है। तो देखिए, एक्सीडेंट का मतलब होता है लॉस। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम लोग। जैसे जहां पर भी आप काम करते हैं, जिस भी वर्क प्लेस पर जहां भी आप काम कर रहे हैं, अभी आप जहां पर बैठे भी होंगे वहां पर आपके पास दो ही तीन चीजें हैं। अगर आप कंसीडर करो तो आपके पास केवल तीन चीजें हैं। पहला है पीपल यानी लोग, आपके आसपास लोग होंगे। दूसरा होता है प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है, जिस लैपटॉप से आप पढ़ रहे हैं, या जिस टेबल पर जिस चेयर पर आप बैठे हैं, वो भी आपका प्रॉपर्टी का ही एक पार्ट है। और तीसरी चीज होती है आपका एनवायरमेंट, मतलब आपका वातावरण, आपका माहौल। तो ये तीन चीजें हैं जो आपके आसपास किसी भी वर्क प्लेस पर यही तीन चीजें मिलेंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी को बांट दिया जाता है आगे चल के दो सेक्टर में, जिसको मटेरियल और इक्विपमेंट में भी बांटते हैं। खैर उधर हम लोग नहीं जाएंगे अभी। तो तीन चीजें हैं हमारे पास। पहला है पीपल, दूसरा है हमारा प्रॉपर्टी और तीसरा है एनवायरमेंट। इन तीनों में से किसी एक को, या यदि इन तीनों को किसी भी प्रकार से नुकसान होता है, वही कहलाता है एक्सीडेंट। उदाहरण के तौर पर यदि कोई ऐसी घटना होती है जिसमें हमारे व्यक्ति को नुकसान होता है, पर्सन को इंजरी होती है और वह बीमार होता है, तो उसे आप एक्सीडेंट की कैटेगरी में रखेंगे। कोई ऐसी कंडीशन होती है जिससे हमारा एनवायरमेंट प्रभावित हो रहा है, हमारा वातावरण प्रभावित होता है, वो आप बोलेंगे भाई एक्सीडेंट हुआ है। या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है, संपत्ति बर्बाद हुआ है, वो कहलाता है हमारा एक्सीडेंट। तो यही तीन चीजें हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है एक्सीडेंट के कारण क्या है, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में। जैसे अगर हम बात करें तो एक्सीडेंट के कारण को अगर जनरली कहा जाए तो तीन कारण होते हैं, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और रूट कॉज। आगे इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा, ब्रीफ डिस्कस इसके बारे में होगा। फिर आता है एक्सीडेंट के टाइप। एक्सीडेंट कितने तरीके का होता है? तो देखिए, जब एक्सीडेंट होगा तो इतना तो होता है कि लॉस तो हुआ है, मतलब नुकसान हुआ है, इस बात की गारंटी है। अब नुकसान में भी कई चीजें हैं, जैसे क्या व्यक्ति मारा गया है, क्या व्यक्ति बचा हुआ है। सेंस, जैसे मान लेते हैं कि किसी कार का एक्सीडेंट होता है लेकिन व्यक्ति मारा जाता है। यहां पर अगर आप ध्यान दें तो गाड़ी को नुकसान तो हुआ है बट हमारा व्यक्ति सेफ है। तो इस कैटेगरी के हिसाब से, इस रिजल्ट के हिसाब से एक्सीडेंट को बांटा गया दो कैटेगरी में। एक होता है फैटल एक्सीडेंट और एक होता है नॉन फैटल एक्सीडेंट। फैटल का मतलब होता है ऐसा एक्सीडेंट जिसमें प्रॉपर्टी या एनवायरमेंट के साथ साथ इंसान भी मारा जाता है। कंफर्म डेथ है, मतलब दुर्घटना होगी और इंसान मारा जाएगा, वो होता है फैटल एक्सीडेंट। लेकिन अगर ऐसी चीजें हो कि व्यक्ति बच जाता हो, दुर्घटना होती है व्यक्ति बच जाता है, वो होता है नॉन फैटल एक्सीडेंट। आगे हम लोग जब देखेंगे, पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो उसमें आएगा फैटल को ही बांटा गया है, नॉन फैटल को ही बांटा गया है, ये सारी चीजें रहेंगी। बहरहाल आज का टॉपिक आपको कैसा लगा आप बता सकते हैं। बाकी अगर आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमें। बाकी हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू।